एरिया 51 एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई सच नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि एलियन इसी दुनिया में रहते हैं और इसी जगह पर एलियंस पर साइंसी तजर्बात भी किए जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज तक हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब कुछ एलियंस ही की मदद से मुमकिन हो सकी है, फिर चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोट्स हो या फिर इंटरनेट। आपको क्या लगता है कि इंसानों के दिमाग में चिप लगाई जाना जिससे वो खुद रोबोट बन सकते हैं, या फिर इंसानों को मार्स पर भेजने का मिशन, क्या ये सब कुछ एलियंस तो नहीं चाहते? द मोस्ट सीक्रेट प्लेस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुफिया रखी जाने वाली जगह, जहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता सिवाय चंद एक लोगों के। तो आज हम इन्हीं राजों पे से इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे। एक मेमो जिसमें डायरेक्टर FBI को एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि न्यू मैक्सिको में एक शख्स ने 3 UFOs की रिकवरी की है, मगर इन्वेस्टिगेशन टीम इस मेमो को छुपाने के लिए इस पूरे इंसिडेंट को रोजवेल इंसिडेंट से जोड़ देती है। अब हम आते हैं रोजवेल इंसिडेंट के बारे में। रोजवेल इंसिडेंट एक्चुअली में था क्या? रोजवेल इंसिडेंट के मुताबिक एक UFO हादसे का शिकार हुई थी, मगर लोगों का ये मानना है कि मिलिट्री ने इस सारे मामले को दबा दिया था। रोजवेल इंसिडेंट के बारे में लोगों को सच नहीं बताया गया। 4 जुलाई 1947 को रेंचर्स को एक चमकदार मलबे का ढेर मिलता है। वो इस सारे मामले की खबर रोजवेल की आर्मी को जाकर देते हैं। आर्मी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी एक टीम उस जगह पर भेजती है, मगर यहाँ पर काबिल गौर एक बात है कि उस टीम को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वहाँ पर मौजूद सारा मलबा उठा लिया जाए और वहाँ पर कुछ भी बाकी रहना नहीं चाहिए। 8 जुलाई 1947 की सुबह रोजवेल के हर अखबार में ये खबर शाया होती है कि आर्मी को एक एलियन स्पेसशिप मिली है। मगर क्या वजह थी कि अगले ही दिन इस सारी हकीकत को बदल दिया गया और कहा गया कि वो सिर्फ एक वेदर बैलून था जो कि ख़राब होने के बायस गिर पड़ा। जाहिर है कि आर्मी इस पूरे मामले और एलियन स्पेसशिप को खुफिया रखना चाहती थी और अगले 30 साल तक ये सारा मामला ठंडा ही रहा। मगर यहाँ पर काबिल गौर एक बात है कि इस सारे मामले के बाद जब इस खबर को बदल दिया गया, वहाँ पर बहुत सारे चश्मदीद गवाह करी बार बार ये कहने लगे कि हमने वहाँ पर एलियंस की स्पेसशिप ही देखी हैं। ना सिर्फ स्पेसशिप देखी हैं बल्कि हमने वहाँ पर लाशों को भी देखा है, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। शुरुआत में तो एरिया 51 का इलाका सिर्फ एयरफोर्स के जहाज़ों की टेस्टिंग के लिए बनाया गया था, मगर उसके बाद जो सारे किस्से और कहानियाँ जो आपने और मैंने सुने हैं वो हमें किसी और ही बात का इशारा दे रहे होते हैं। एरिया 51 में काम करने वाले लोगों पर बहुत सारी सख्त पाबंदियाँ आयद होती हैं कि वो ना तो वो अपने किसी काम के बारे में बताएंगे और ना ही वो किसी से कुछ पूछेंगे कि वो क्या कर रहा है। एरिया 51 में एक ही प्रोजेक्ट पर बहुत सारी टीम्स एक ही वक्त में काम कर रही होती हैं, मगर किसी भी टीम को ये नहीं पता होता कि वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जो लोग भी एरिया 51 में काम करते हैं उनको एक स्पेशल एयरक्राफ्ट में छोड़ा और ले जाया जाता है, जिसके ऊपर किसी भी कंपनी का कोई लोगो, कोई नेम नहीं होता। बस उसमें एक नॉर्मल खिड़कियाँ होती हैं और उसके ऊपर एक रेड लाइन होती है। बॉब लेजार एक फिजिसिस्ट हैं और एरिया 51 में काम करते हैं। उन्होंने कुछ हकाइक यूँ बताए हैं। उन्होंने बताया कि वो एरिया 51 में एक UFO के साइज़ के एयरप्लेन के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो एरिया 51 में एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा प्लेन बनाना चाह रहे हैं जो कि आज तक बने हुए किसी भी जहाज़ से बहुत स्पीड से उड़ सकता है। उनका कहना यह भी है कि उन्होंने एरिया 51 में असली स्पेसशिप्स भी देखी हैं। और यहाँ पर काबिल गौर एक बात यह भी है कि साइंसदान खातून जिसने ये दावा किया था कि एंटी ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट बनाया जा सकता है, वो हाल ही में कई महीनों से लापता है। कई लोगों ने कंस्ट्रक्शन मशीन्स को एरिया 51 में आते और जाते देखा है, मगर काबिल गौर बात यह है कि एरिया 51 में ज़मीनी सतह पर तो आज तक कोई काम हुआ ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि एरिया 51 में अंडरग्राउंड काम किया जा रहा है। यहाँ पर पुराने काम करने वाले साइंसदानों ने इस आग पर तेल छिड़कने का काम किया है। उनका कहना यह है कि एरिया 51 की अंडरग्राउंड बेसमेंट्स के अंदर एडवांस लैब्स हैं जहाँ पर एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च की जा रही है और वहाँ पर बायोलॉजिकल रिसर्च भी होती है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एरिया 51 के नीचे अंडरग्राउंड घर तामीर किए गए हैं जहाँ पर UFOs भी मौजूद हैं और एलियंस भी रहते हैं। बेशक USA गवर्नमेंट इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करती है। उनके मुताबिक ये सिर्फ जहाज़ों के टेस्टिंग की एक जगह है। इसी वजह से यहाँ पर सख्त से सख्त सिक्योरिटी और पब्लिक एक्सेस मना है। नीचे होने वाले तजुर्बात के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, मगर आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या एरिया 51 के नीचे वाकई एलियंस रहते हैं या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔